जय श्री राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गीता माता की जय जय श्री राम। विशुद्ध एवं प्रबुद्ध मीडिया संस्थान से पधारे मीडिया बंधुओं का मैं जन सेवा दल के इस पावन प्रांगण में पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चूँकि पानीपत नगर धार्मिक नगर है और उस धार्मिक नगर के साथ साथ सामाजिक चेतना वाला नगर है, उस समाज के जितनी भी गतिविधियाँ इस नगर के अंदर होती हैं, आप सभी प्रबुद्धजन पानीपत में जितने भी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए संकल्पित होकर बिना किसी भेदभाव के आप लगे हुए हैं। मैं आपको विशेष साधुवाद देता हूं। और निश्चित तौर पर पानीपत नगर की मीडिया आज जो स्मार्ट सिटियां हैं उनसे भी कहीं बेहतर खबरें हम सब तक पहुंचाती हैं। इस यहाँ कोई प्रधान नहीं है, सभी लोग सेवा के रूप में यहाँ सेवाभावी बनकर काम कर रहे हैं। इसी एवज में आप देखें कि जैसे हमारे माननीय युधिष्ठिर शर्मा जी ने बताया कि जो लावारिस लाशें मिलती हैं उनको सदगति किस प्रकार से प्राप्त हो, इसके लिए जनसेवा दल संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। और निश्चित तौर पर जिनका कोई नहीं है उनका जनसेवा दल है। ये आपके माध्यम से पूरे नगर को इस बात का सुनील जी आपने बताई है कि कोई प्रवासी है, कोई काम करने आया हुआ है, कोई किसी प्रकार से मानसिक रूप से बीमार है, कोई शारीरिक रूप से बीमार है, वो डेथ कर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसका कोई नहीं होता तो उसका जनसेवा दल उसको अपना मानकर, अपने परिवार का हिस्सा मानकर उसकी सदगति के लिए उसके जिसको हम फूल कहते हैं, फूल चुगता है। और वो एक साल में एक बार जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको गंगा जी के अंदर प्रभावित करके ताकि उसको मोक्ष प्राप्त हो, उसके लिए जनसेवा दल काम करता है। उसी एवज में आज हमने एक प्रेस वार्ता रखी, आप सब उपस्थित हैं, आप सबका धन्यवाद। उसी कार्यक्रम को और भी अच्छा करने के लिए महामंडलेश्वर गीतामणि श्री स्वामी ज्ञानंद जी महाराज से जनसेवा दल ने टाइम लिया कि इस कार्यक्रम को और भी भव्य दिव्य कैसे बनाया जा सके। पूज्य महाराज श्री का हमने दिव्य गीता सत्संग भी इस दौरान रखा है जो कि 3 दिन तक चलेगा। 17, 18, 19 को भव्य गीता सत्संग पावन प्रांगण देवी मंदिर के अंदर किया जाएगा, जिसमें गीतामणि श्री स्वामी ज्ञानंद जी महाराज हम सबको गीता के साथ जोड़ेंगे। गीता भी मोक्ष का एक बहुत बड़ा द्वार है। जब हम गीता को पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर मोह माया से हम लोग दूर हो जाते हैं। पूज्य महाराज श्री हमारे को 17, 18, 19 को हम सब के बीच में दिव्य गीता सत्संग के हमारे बीच में किशन देवी चाहे सनातन संगठन प्रधान है, हमारे बीच में दशहरा कमेटी गीता ज्ञान यज्ञ के अंदर गोता लगवाएंगे। नगर की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, सबका जुड़ाव इस कार्यक्रम के साथ है। सभी किसी न किसी रूप में सेवाभावी होकर इस कार्यक्रम को और भी भव्य दिव्य बनाने के लिए संकल्पित भी हैं। साथ ही 19 अप्रैल को प्रातः 10 से 12 बजे तक, 12:30 बजे तक गीता सत्संग का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि 19 को समापन है। और जब भी कार्यक्रम विश्राम की ओर होगा, भव्य अटूट लंगर इस कार्यक्रम के अंदर तीनों दिन चलाया जाएगा। और 19 तारीख को 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक सत्संग का समय रहेगा। इसके उपरांत विशाल भंडारे के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। आपको कोरोना न हो, मगर इन्होंने भगवान की भक्ति को देखते हुए, सेवा को देखते हुए पूरा दिन पर आज हर समय जब भी इनको बुलाया गया। और आप इनके बारे में बताना चाहूँगा, शाना भी है जो 62 लोग, 32 स्त्रियाँ, 30 लोग हैं, वहाँ सेवा करते हैं। मैं एक बार इनके साथ मेरे को जाने का मौका मिला, बुलाडी जी का फोन आया, बटला जी कहाँ हो, तो मेरे को भगवान की कृपा से मुझे मौका मिला। मैं जब पहुंचा तो उस व्यक्ति को मैंने देखा तो मेरे आंसू आ गए इनकी सेवा देखकर। भाइयों ने बताया कि आपको 17, 18 को सुबह भी होगा 1 घंटे के लिए, और शाम को भी 4:30 से 7 बजे तक कथा होगी। कथा का आनंद ले और आकर जो पूरा साल जनसेवा दल के जिन टीम ने और जिन धार्मिक सामाजिक संस्थानों भी मिलकर इसके अंदर योजना लेते हैं, सभी का सहयोग है। ये नहीं कि टीम वर्क होता है, टीम के अंदर जितना जिसका भाग होता है वो उसमें भाग लेता है। अपने लिए दुनिया करती है, अपनों के लिए तो दुनिया करती है। ये जो बिना जाने पहचाने अनजाने उनके लिए जो सेवा हो रही है, अद्भुत और आश्चर्य। ऐसा पानीपत में जो संगम जन सेवा दल की तरफ से जो हो रहा है, ये वाकई बहुत ही एक सुंदर कार्य, जिसका कोई नहीं, उसका भगवान रूपी, इंसान रूपी ये जन सेवा दल जो आयोजन कर रहा है, इतने वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कृपा भगवान इन पे बनाए रखे।
ये जो परंपरा जो बरसों से चल रही है, जो अनाथ और ऐसे लोग जिनका कोई नहीं होता, उनको विधिवत उनको पूर्ण गति देने के लिए गंगा तक ये जो अस्थि प्रवाह कर रहे हैं, इनके बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साथ में जो जन सेवा दल अपना आशियाना में भी हमें 2-3 बार जाने का मौका मिला, वहां पे भी ऐसे ऐसे लोग वहां पे मतलब जो कोई अपना दिल खो चुके, हमारा कोई नहीं, वो भी ऐसी सेवाएं दे रहे हैं। मैं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतनी बढ़िया सेवाएं देके जीवन जीने का एक मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा करके जो एक आदर्श दिखा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो बुजुर्गों को इलाज करना हो, चाहे वो उनकी सेवा करनी हो आश्रम के थ्रू, आशियाना के थ्रू, चाहे राशन वितरण करना हो, अस्थि विसर्जन करना हो, लावारिस का संस्कार करना हो, ये सब एक छत के नीचे जन सेवा दल हमारे किशन मठंदा जी के मार्गदर्शन में हमारे चमन जी गुलाटी पूरी सहयोगी करे हैं। धन्यवाद। प्रार्थना करूंगा इस समस्त संसार को दिया, जिसका एक एक शब्द आज भी बिल्कुल इस कलयुग में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। और इसी श्रृंखला में परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का पानीपत आगमन दिनांक 17, 18 और 19 अप्रैल को एक दिव्य गीता सत्संग के माध्यम से स्थानीय श्री देवी मंदिर में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जो भक्तजन है उनको श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के बारे में, भगवत गीता से किस प्रकार आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, आपके जीवन में जो विकार है उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन किस प्रकार जी सकते हैं, इस दिव्य गीता सत्संग के माध्यम से सभी यह जो भक्तजन होंगे वो अपनाएंगे। एक ही आवाज पर कहने के साथ ही जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमारा मीडिया ये बहुत ही हमारा साथ देता है, तभी हमारे साथियों की भी उत्तेजना भी आती है और उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है। मैं ये कहता हूँ कोई भी अच्छा कार्य करता है, अगर कोई पीठ थपथपा देता है ना तो वो आगे बढ़ता है। इसी प्रकार आज सभी संस्थाओं ने आकर जन सेवा दल का इतना मान बढ़ाया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और ये सोचो कि ये कार्य जन सेवा दल जरूर कर रहा है, मगर इसमें सभी का सहयोग होता है। और जो अंतिम यात्रा के लिए बता रहे हैं कि लोग इन्हें लवारिस कह रहे हैं, मगर जन सेवा दल ने कभी ना कोई लवारिस समझा है ना समझेगा। अपने परिवार की तरह विधि पूर्वक इनका संस्कार करता है और इनके फूलों को भी वहां ले जाकर विधि पूर्वक विसर्जन करता है हरिद्वार में। और मैं तो ये कहूँगा ये भाग्यशाली भी हैं जिनके सम्मान के लिए लगभग 5-6 हजार लोग यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए भी आते हैं और इनके फूल विसर्जन के लिए भी लगभग 500 लोग साथ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ जिस भी परिवार से, किसी की माँ है, किसी का बेटा है, किसी की बहन है, मैं तो ये कहूँगा अगर घर से बिछड़ जाते हैं तो उस परिवार में शांति मिले। अंत में सभी का, मैं मीडिया भाइयों का और सभी संस्थाओं का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारा साथ दे। और इस आयोजन ये सभी का है, जन सेवा दल का नहीं है, सभी का आयोजन है, सभी मिलकर साथ देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।